गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम लोग न्यू एजुकेशन पॉइंट के तरफ से क्लास 7 के किताब में चैप्टर नंबर 6 का अध्ययन करेंगे। यह चैप्टर इवान और उससे जुड़ी समस्या का है। अब हम लोग कहानी की ओर आते हैं। इवान वाज अ फार्मर हु लिव इन अ विलेज इन रसिया। इवान जो कि किसान था, वह एक रसिया के गांव में रहता था। ही वाज अ रिच, वह अमीर था। ही हैड 3 सन हु वेयर लेबोरियस। इवान के पास 3 बेटे थे जो कि काफ़ी मेहनती थे। हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक। उसके फादर बूढ़े और बीमार थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर। गैब्रियल जो कि इवान का पड़ोसी था। दे वेयर गुड नेबर्स। वे लोग काफ़ी अच्छे पड़ोसी थे। दे वेयर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। वे लोग खुश और एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे थे। इवान हैड सम हेन्स। इवान के पास कुछ मुर्गे थे। वन डे अ hen फ्लू अक्रॉस द फेंस। एक दिन एक मुर्गे ने अपने घर से निकल लिया। सी लेड एन एग इन गैब्रियल हाउस। और वो मुर्गी जो कि अपने घर से निकली थी, वो गैब्रियल के घर में अंडा दे दी। इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायरी इनटू द मैटर। इवान की जो पतोह थी, वो गैब्रियल के घर में गई ताकि इस समस्या को जान सके। गैब्रियल मदर रिप्लाइड रूडली। गैब्रियल की जो माँ थी, उन्होंने इवान की पतोह को इस मुद्दे के बारे में थोड़ा डांट दिया और कठोर रिप्लाई दिया। इट लेड टू अ क्वारल। और यही एक झगड़े के रूप में बदल गई। सून इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स स्टार्ट क्वारलिंग। जल्द ही इवान, गैब्रियल और गैब्रियल की पत्नी और पतोह के बीच में झगड़ा होने लगा। देयर नेवर हैड टू इंटरवेंस टू पैसिफाई देम। और बाकी पड़ोसी भी आ गए ताकि झगड़े को शांत किया जाए। बट देयर क्वारल डिडंट स्टॉप। लेकिन उनका झगड़ा रुका नहीं और बढ़ते गया। इवान अपरूटेड गैब्रियल बियर्ड। और इवान ने गैब्रियल के दाढ़ी को नोच लिया, जिसके कारण अब जो हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे। गैब्रियल वेंट टू कोर्ट बाय बस। गैब्रियल जो कि कोर्ट गया बस के माध्यम से, लेकिन इवान वेंट देयर बाय ट्रेन। और इवान ट्रेन से गया। दोनों कोर्ट पहुंच गए और दोनों ने केस दायर किया। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड। हियरिंग चालू हो गया। इट रून्ड देम फाइनेंशियली। मतलब जो ये केस हुआ था और उसकी सुनवाई में ये लोग को काफ़ी संपत्ति का क्षति हुआ। दे हैड नो पीस। उन लोगों के बीच में कोई पीस नहीं थी। पीस का मतलब हो गया शांति। कोई शांति नहीं था। दे आर वे नॉट हैप्पी नाउ। मतलब वो लोग काफ़ी उदास थे। इवान्स फादर हु वाज ओल्ड एंड वाइज डिड नॉट लाइक इट। जैसे कि हम लोग को पता था कि इवान के फादर बूढ़े थे और बीमार भी थे और काफ़ी तेज भी थे। उनको ये सब पता चला तो इनको ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगा। ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। वो बोले उन लोगों को कि इस झगड़े को ख़त्म किया जाए और पुरानी विवादों को भूल जाया जाए। ही आस्क्ड देम वाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग। उन्होंने उन लोगों से पूछा कि आप एक मुर्गे के अंडे के लिए क्यों झगड़ रहे हैं। व्हाट्स इट्स वैल्यू। उसका क्या वैल्यू हुआ। हैट्रेड ब्रेड हैट्रेड। झगड़ा का कारण झगड़ा ही होता। इन एंगर यू डू नॉट नो अबाउट व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग। और जब आप गुस्से होते हैं तो आप जानते नहीं हैं कि आप क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मतलब कि आप अपना बुद्धि भ्रष्ट कर ले रहे हैं। यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम। जैसा कि आपको बताया कि जैसे ही आप झगड़ा करेंगे, गुस्सा होंगे, तो आप अपनी पेशेंस एंड विजडम, विजडम बुद्धि और पेशेंस मतलब अपना जो समझने की क्षमता होती है वो सब, इट्स सम टाइम लेट्स टू डिस्ट्रक्शन। और ये सम टाइम बर्बादी का रूप का भी कारण हो जाता। द ओल्ड मैन एडवाइज्ड वर्क। और जो कि इवान के फादर थे, उनकी जो समझाई हुई बात काम कर गई। इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकॉन्साइल्ड।
इवान और जो कि गैब्रियल थे, दोनों के बीच में समझौता हो गया। दे वेयर बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, और वो लोग फिर से साथ में रहने लगे और शांतिपूर्वक रहने लगे। दे वेयर वेरी हैप्पी नाउ, और वो लोग शांति से रहने लगे और काफ़ी खुश रहने लगे। अतः हम लोग कंक्लूजन मतलब एक सारांश इस कहानी का यही निकलता है कि शांति से अगर रहे तो हमें खुशी मिलेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। जैसा कि राइटर ने बताया कि झगड़ा का कारण ही झगड़ा होता है, और जब हम लोग झगड़ा करते हैं तो अपनी समझने सोचने की क्षमता को भूल जाते हैं, और जो करते हैं वो हमारे बस में नहीं रहता। इसीलिए जब भी कोई काम करे तो प्यार से करे, शांति से करे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।